अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं मोहम्मद ज़ैन अंजुम जर्मनी के शहर अर्लैंगन से वंस अगेन आज आपके साथ मुखातिब हूँ। आज मैं जा रहा हूँ सिटी रजिस्ट्रेशन करवाने, और सिटी रजिस्ट्रेशन करवाने उनके ऑफ़िस में मुझे जाना है और वहाँ जाकर मुझे बेसिकली अपनी अकोमोडेशन को रजिस्टर करवाना है। सो ये था वो प्रोसेस जिसके लिए मैं कब से वेट कर रहा था कि मैं अपनी जो रजिस्ट्रेशन है अपने अकोमोडेशन की वो करवा सकूँ, ताकि उसके बाद मैं अपना जो बैंक अकाउंट है और जो इंश्योरेंस वगैरह जितने भी चीज़ें हैं वो सारी इस पे ही डिपेंडेंट थी। सो तब से मैं ये सोच रहा था कि मैं ये सब कुछ करवा सकूं। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ गया है जब मैं अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए आ चुका हूँ यहाँ पर। सो नाउ लेट्स सी कि अब हम क्या करते हैं और उसके बाद ये सारा प्रोसेस किस तरह से चलता है। सो लेट्स गो। सो अब आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग्स हैं ये आपको जानी पहचानी लगती होंगी अगर आपने मेरे कुछ व्लॉग्स देखे हैं। सो आपको पता चल गया होगा कि ये तो लाइब्रेरी है और मैं लाइब्रेरी आया हुआ हूँ। सो हुआ क्या, हुआ कुछ यूँ कि जब मैं पहुँचा हूँ उस डेस्टिनेशन पर जहाँ पर मतलब जो मैंने सेट की थी, और मैं बस से निकला और मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है कि भाई मैं तो पहुंच गया हूँ सिटी रजिस्ट्रेशन करवाने और अपने ये जिस ऑफिस जाना है मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। ठीक है, ये बनाने के बाद जब मैंने बना ली तो फिर मैंने चेक किया कि यार ये ऑफ़िस है कहाँ। ठीक है, और फिर मुझे पता चला कि मैं तो किसी गलत डेस्टिनेशन पे पहुँच गया हूँ। मैंने कोई और डेस्टिनेशन सेट कर दी और मैं वहाँ पर चला गया और उसकी मैंने बस पकड़ ली, जो कि नहीं करना था मुझे। खैर अब हुआ कुछ यूँ कि अब मैं गलत डेस्टिनेशन पे चला गया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बानऑफ की तरफ चला जाता हूँ, लाइब्रेरी की तरफ, क्योंकि सब कुछ ना वो सेंटर है सिटी का। ठीक है, सिटी सेंटर बेसिकली बानऑफ। सो वहाँ पे चला जाता हूँ। सो मैं वहाँ पे आया हूँ, यहाँ लाइब्रेरी का स्टॉप नज़र आया, मैं यहाँ पर उतर गया। यहाँ पर उतरने के बाद किसी स्टूडेंट से मैंने पूछा कि आखिर सिटी सेंटर नहीं, रजिस्ट्रेशन सेंटर कहाँ पे है जहाँ पर मैं अपनी अकोमोडेशन को रजिस्टर करवा सकता हूँ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उसका नाम है रात हाउस। ठीक है, फिर मैंने उनसे उसकी लोकेशन जो है वो सेट करवाई अपने मैप में, और अब मैं जा रहा हूँ रात हाउस की तरफ। सो ये सारा कुछ होता है जब आप कहीं बाहर आए होते हैं ना, तो ये चीज़ें भी होती हैं। मेरे घर वाले अक्सर मुझे कहते हैं कि तुम्हारी वीडियोस के अंदर ना जो मेन चीज़, जो कॉमन चीज़ है वो क्या है कि या तो तुम बहुत लेट हो रहे हो, ठीक है, कोई ना कोई बस छोड़ दोगे, गलत बस में बैठ जाओगे। ठीक है, ये चीज़ें बहुत कॉमन है। तो या फिर ये है कि मैं ग्रोसरी करता रहता हूँ हर टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ें ना होती हैं मेरे साथ, मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, मेरे साथ ये हो जाती है। अब मैं अपनी तरफ से तो सही डायरेक्शन में गया हूँ और सही लोकेशन पर गया हूँ, अब वो खुद से गलत होगी तो मेरी क्या गलती है। सो खैर अब हम चलते हैं रात हाउस की तरफ, और वहाँ से हम अपनी जो अकोमोडेशन है उसको करवाएंगे रजिस्टर, और रजिस्टर करवाने के बाद हम देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है आज। ओके, सो अब हम जा रहे हैं रात हाउस, और रात हाउस बेसिकली यहाँ से 10 मिनट के फासले पर था। सो मैंने सोचा कि क्यों ना पैदल चला जाए। सो अब मैं पैदल निकल गया हूँ, रात हाउस की तरफ जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन करवा सकूँ, और साथ में यहाँ पर ये जो व्यू है उसको भी रिकॉर्ड कर सकूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत कम होता है, अनलेस और अनटिल कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो या फिर कोई बस गुजर रही हो। और मैं ये सोच रहा था कि मतलब इतनी खामोशी हमारे पाकिस्तान में जब हम लाइब्रेरी में होते थे वहाँ पर भी नहीं होती थी, क्योंकि हम वहाँ पर भी शोर मचाते रहते थे, आपस में बातें करते रहते थे। लेकिन यहाँ पर जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा खामोशी वाला है, पुरसुकून माहौल, और सब लोग अपने अपने कामों पर चुपचाप जा रहे हैं। दिस इज़ आर्केडन, अर्लैंगन आर्केडन, इसके अंदर हम किसी दिन जाएंगे। सो लेट्स गो। आज मौसम ठंडा है और थोड़ी थोड़ी सी स्नोफॉल हो रही है, ऑल्दो आपको कैमरे के अंदर नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो बहुत ही छोटा बर्फ़ के पार्टिकल्स हैं ना, वो छोटे छोटे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर अक्सर ऐसे होता है कि शॉवर्स हो रहे होते हैं। ठीक है, बारिश हो रही होती है और वो इतनी बारीक होती है, ऐसे लगता है कि शॉवर्स हैं बहुत बारीक, और वो नज़र भी नहीं आते। इसी तरह से कैमरे में नज़र नहीं आते, आँख से नज़र आ जाते हैं।
ठीक है। इसी तरह से क्या होता है कि इस टाइम बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन वो इतनी कम मिक़दार में और इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कि वो शायद आपको कैमरे में नज़र ना आए। लेकिन आप ये व्यू चेक करें, मतलब ये मार्केट्स, और मार्केट्स में सुकून, शोर शराबा नहीं है। अब मैं पहुंच चुका हूं इस लोकेशन पर, और ये है हमारे सामने बिल्डिंग, और यहाँ पर गूगल मैप्स अब मुझे लेकर आया। आई गेस, ओ यस, वहाँ पर लिखा भी हुआ है रात हाउस, रात एर्लैंगन। आई गेस कि अब मुझे यहीं पर आना था और यहाँ से मुझे अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी है। लेट्स गो। यहाँ पर ये 3 ऑप्शंस गिवन है, जिसके अंदर से हमें सेलेक्ट करनी है फर्स्ट वन, बग सर्विस, मतलब सिटीज़न सर्विस। जब हम ये सिलेक्ट करेंगे हमें मिलेगी एक पर्ची, और उस पर्ची के थ्रू अब हमारी आएगी बारी। ये है इनका इंफॉर्मेशन डेस्क, और आप देख सकते हैं ये इंफॉर्मेशन डेस्क है, ठीक है। अब इसके अंदर 2 पर्सन हैं जो कि आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो अभी मैं क्या ऑब्ज़र्व कर रहा था, अभी ये ऑब्ज़र्व कर रहा था कि अंदर सिर्फ 2 लोग ही जाते हैं, ठीक है। बाकी सब ये गेट के बाहर लाइन बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अभी इनको जाना है तो आप देखिएगा वो यू कैन गो, ठीक है। और अगर एक चला गया तो दूसरे की कोशिश होगी वो गेट से बाहर ही रहे, ठीक है। नाउ यू कैन इमेजिन कि नादरा ऑफिस में हम क्या करते हैं। बट येस, ये सब कहते हुए मैं इस चीज़ को भी मेंशन करूँगा कि यहाँ पर अगर आप फैसिलिटी देखें जहाँ पर आप बैठ कर वेट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी है, और ये फैसिलिटी हमें अक्सर नहीं मिलती है। इस वजह से सब लोग क्या करते हैं कि बस जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि हम लाइन में लग जाएं और जल्दी से बस काम हो जाए, तो वो बस फिर धक्के देते हैं और सब कुछ होता है, ठीक है। तो अगर आपने, मुझे ये लगता है कि अगर आपने ये सारी चीज़ें बेहतर करनी है, ठीक है, नज़्म ज़ब्त कायम करना है, तो उसके लिए आपको फैसिलिटीज़ भी देनी पड़ेंगी, ताकि लोग जो हैं उनके पास कुछ जगह हो जहाँ पर वो बैठ कर काम कर सकें। और एक वो सीन जो होता है ना कि हम अपना काम जल्दी से करवा लेते हैं और बाकी सब लाइन में लगे रहते हैं, उस चीज़ को भी हमें करना पड़ेगा ख़त्म। ये है व्यू ऑफिस का, जहाँ पर हमारी रजिस्ट्रेशन हो रही है। अब हम आ चुके हैं रात हाउस से बाहर। सिटी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वो हमने कर लिया है मुकम्मल, और सिटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं उनमें से एक है आपका पासपोर्ट, ठीक है। उसमें से वो आपका पासपोर्ट मांगते हैं और वो चाहिए होगा आपके लिए, ठीक है। और उसके अलावा जो सेकंड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो है वो डॉक्यूमेंट जो आपको लैंडलॉर्ड ने दी होगी जब आपने उसके घर में, बेसिकली आपने जब रेंट पे कर दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तो वो आपको एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट देगा जो सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए होगी। वो डॉक्यूमेंट लेकर और पासपोर्ट लेकर आपने आ जाना है यहाँ पर। इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा वो आपसे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, ठीक है। वो सारी डिटेल्स वहाँ से देख लेते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं। उसके अलावा अगर पूछ लेते हैं क्या आप मैरिड हैं या नहीं मैरिड हैं। इन केस आप मैरिड होंगे तो आपके डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, और आप अनमैरिड हैं तो डिफरेंट, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस होंगे, उसके आपने आंसर्स करने हैं, और दैट्स इट। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपका जो सारा प्रोसेस है वो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। मेरी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो थी वो मुझे मिल नहीं रही थी, थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी, ठीक है। तो मुझे ना एग्जैक्टली वो मिल नहीं रहा था वो पेज, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा कुछ टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, तकरीबन 10 मिनट मेरे लग गए थे, वरना एवरेज 2 से 3 मिनट का काम था ये सारा। और हाँ, इसके अलावा ये है कि आपसे वो करवाएंगे सिग्नेचर, आपको वो देंगे, एक टैबलेट देंगे, और इस टैबलेट के थ्रू आपने करने हैं सिग्नेचर, और वंस आप सिग्नेचर कर देते हैं तो आपका काम हो गया कंप्लीट। बस आपने गौर ये करना है कि अच्छे से डिटेल्स एक दफ़ा पढ़ लेनी है जो उन्होंने लिखी हुई है, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, आपका पूरा नाम क्या, और इस तरह से सब कुछ। जब आप ये कर लेंगे तो हो जाएगा आपका प्रोसेस कंप्लीट। और इस प्रोसेस के लिए आपको कोई फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये टोटली फ्री प्रोसेस है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने, आपकी रजिस्ट्रेशन वैसे ही हो जाएगी। वी आर डन विद आर सिटी रजिस्ट्रेशन, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं, थोड़ा सा करते हैं एक्सप्लोर, और देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। सामने तो एक बैंक है। अब मुझे ये भी चीज़ देखनी है कि मुझे कौन से बैंक में बेसिकली अकाउंट खुलवाना चाहिए, ठीक है।
सो मैं नोटिस कर रहा हूँ ये जैसे अब ये वाला बैंक है, पता नहीं क्या नाम है इसका, अजीब सा है, मुझसे प्रोनाउंस नहीं होगा, ठीक है। ये जो बैंक है इसको मैंने पहली दफ़ा देखा आई गेस, मतलब इसकी ज़्यादा मैंने लोकेशंस नहीं देखी। लेकिन एक और बैंक है यहाँ पर, स्पार्क से उसका नाम है, ठीक है। उसकी मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस देखी हैं और वो डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट जगह पे है। और उसके अलावा एक और चीज़ कि उस बैंक की एटीएम मशीन हमारी यूनिवर्सिटी में मौजूद है, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि अगर मैं उस बैंक का अकाउंट खुलवाऊँगा तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आई गेस, ठीक है। लेकिन इस पर करनी पड़ेगी मुझे थोड़ी सी रिसर्च कि अब कौन सा बैंक अकाउंट खुलवाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि अब हमारी जो सिटी रजिस्ट्रेशन है वो हो गई है, उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट दे दिया है कि आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन हो गई है। सो इट मीन्स कि अब जो है मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो बैंक अकाउंट खुलवाना है, जो बाकी प्रोसेस करवाने हैं, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस जो एक्टिवेट करवानी है, उसके लिए भी ये डॉक्यूमेंट काम आएगी। इसके अलावा आपको जो एक और प्रोसेस होता है और वो ये होता है कि वीज़ा एक्सटेंशन। वीज़ा एक्सटेंशन आपको क्यों करवानी पड़ती है? जब आप पाकिस्तान से आते हैं तब आपके पास जो वीज़ा होता है वो होता है तकरीबन 6 महीने का, ठीक है। आप स्टूडेंट वीज़ा पर आए, आपके पास 6 महीने का वीज़ा था, तो आपको वीज़ा करना पड़ता है एक्सटेंड। सो इस वजह से क्योंकि आपको वीज़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, अगर आप वीज़ा एक्सटेंड नहीं करेंगे तो उससे ये होगा कि आप लीगली तौर पर यहाँ पर रहने के लिए मतलब अलाउड नहीं होंगे। सो इस वजह से करना पड़ता है वीज़ा एक्सटेंड। और जब आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप सुकून से रह पाएंगे, ठीक है। आपको कोई लीगल इशू नहीं होगा। सो दैट्स द रीज़न जिसकी वजह से हमें करना है अपना वीज़ा एक्सटेंशन। सो अब आगे जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो कि हमें फ़ॉलो करने हैं, और जिनको फ़ॉलो करके फिर हम जो हैं उनको जो फॉलो कर लेंगे तो फिर हमारा जो है वो थोड़ा सेटल होने की साइड की तरफ हम आ जाएंगे और ऐसा कोई मसले नहीं होंगे। सो इस टाइम हम हैं लैंगन आर्किडन के बाहर। सो यहाँ पर भी हम कभी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये जो मॉल है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिटी रजिस्ट्रेशन हो गई है और अब हम करते हैं वीडियो को एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।